शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाती है, चमड़ी निकलने लगती है या चमड़ी सफ़ेद हो जाती है या चमड़ी काली पड़ने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है। आपने देखा होगा कईयों के डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होते हैं या शरीर में किसी भी जगह काले काले या सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे हो जाते हैं। आपके कहीं पर भी शरीर में ये सब अगर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को भी दिखाना है, क्योंकि भोलेनाथ का रूप होते हैं डॉक्टर। और उसके साथ साथ में आपको ये शिव महापुराण का छोटा सा उपाय भोलेनाथ पर विश्वास करके करना है। आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 1 लोटा जल आपको लेकर जाना है और वो 5 दुर्वा 5 बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित आपको करना है। और जो कलश भर कर लेकर गए हैं उस एक ही कलश से आपको 5 बार करके थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करना है। ये उपाय आपको सुंदरेश्वर महादेव के नाम से करना है। जब आप ये उपाय करें तो सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेकर करें। और आपने जो जल चढ़ाया है उसका थोड़ा भाग कटोरी में झेल कर आप लेकर आएँ और जहाँ पर भी आपके ये चमड़ी वाली समस्या है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप लगाएं। और जो आपने 5 बेलपत्र 5 दुर्वा भोलेनाथ को चढ़ाई है उसमें से 1 दुर्वा 1 बेलपत्र आपको लेकर आनी है। बेलपत्र आप सुबह के समय खाएं और जो दुर्वा है वो प्रदोष काल में आपको खाना है। और जो जल आप लेकर आए हैं उसको दिन में 5 बार अपने शरीर पर लगाना चालू कर दीजिए। ये सब आपको 1.5 महीने तक करना है। 1.5 महीने आपकी काया का रंग पलट हो जाएगा। भोलेनाथ की कृपा से आपके सोराइसिस की बीमारी ठीक हो जाएगी। पर भोलेनाथ पर विश्वास करके ही करें, और विश्वास हो तो करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि जब विश्वास नहीं होता है तो उसका फल नहीं मिलता है। और जो पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो पूरा आपको 100% फल मिलेगा। कोई विषम समस्या अगर आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, आपने उसका बहुत समाधान किया पर समाधान निकल ही नहीं रहा है, आप प्रयास कर करके थक गए हैं, सब दूर हाथ जोड़ लिया, सबको प्रणाम कर लिया, सबकी आराधना कर ली, बहुत कुछ आपने कर लिया और आपका काम बन ही नहीं रहा है, तो आप शिव महापुराण पर भरोसा करके एक उपाय जरूर से करें। तो आप करें क्या? आपको छोटा सा उपाय करना है। 5 दुर्वा लेनी है, 5 बेलपत्र लेनी है और 5 कनेर के पुष्प लेने हैं। और भोलेनाथ के मंदिर आपको जाना है। शिवलिंग पर आप ये सभी चीज़ें समर्पित कर दीजिए। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प, और जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसी लोटे से आपको 5 बार उन्हीं के ऊपर जो आपने दुर्वा, कनेर, बेलपत्र समर्पित किया है उनके ऊपर ही आपको 5 बार जल समर्पित करना है, थोड़ा थोड़ा करके। आपको ये कार्य बराबर रोजाना करना है, 1 हफ्ते तक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो समस्या है उसका हल बाबा को निकालना ही पड़ेगा, और जो आपका लक्ष्य है उसको निश्चित करना ही पड़ेगा। तो आप ध्यान से फिर से सुन लीजिए। 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प और 5 दुर्वा आपको भोलेनाथ के मंदिर लेकर जाना है। 1 लोटा जल लेना है और मंदिर में जाकर पहले आपको बेलपत्र, दुर्वा और कनेर के पुष्प समर्पित करने हैं। उनके ही ऊपर आपको 5 बार एक ही लोटे से थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाना है। ये आपको 7 दिन तक बराबर करना है। तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो वो दूर होगी ही होगी भोलेनाथ की कृपा से। पर ये उपाय आप करते समय तुम रुकेश्वर महादेव का नाम आपको जरूर से लेना है, भूलना नहीं। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ही ये उपाय आप करें। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेज हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय गुरुजी ने बताया है, जो मात्र आपको 2 दिन तक करना है। बस 2 दिन अगर आप करेंगे विश्वास के साथ में तो आपकी हार्ट की जो भी नसें ब्लॉकेज हो गई है वो सारी खुल जाएगी। तो आपको करना क्या है, भोलेनाथ के मंदिर जाना है और वहाँ पर अगर चढ़ाई हुई बेलपत्र है या आप अगर ले जा सकते हैं तो 1 बेलपत्र लेकर जाएं और मंदिर में जाकर जो जलाधारी में से जल बूंद बूंद करके भोलेनाथ के ऊपर जो गिरता है
तो आप वो बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए और जो ये बूंद बूंद जलाधारी में से जल गिरता है, जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली देव, ये जो भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं, ये जो जल भोलेनाथ के ऊपर गिराती है, वो बेलपत्री पर आप थोड़ी देर बैठकर वो जल गिरते हुए देखें और भोलेनाथ को याद करें, नाम जाप करें। तो आपको वो बेलपत्र फिर उठाकर लानी है। जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनके भी थायराइड में प्रॉब्लम है, चबा चबा कर आपको वो बेलपत्र उस व्यक्ति को खिलानी है जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है। ये ध्यान रखें, ये उपाय आपको 2 दिन करना है। अलग अलग बेलपत्र दोनों दिन एक एक बेलपत्र खानी है। दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चेक करवाएंगे तो डॉक्टर खुद मना कर देंगे कि आपके हार्ट में कोई नसों में कोई ब्लॉकेज नहीं है, सब खुल गए हैं। विश्वास के साथ में ये उपाय आप करें। और गुरुजी ये भी कहते हैं, कभी कभी अगर आपके पास में समय हो तो बैठकर वो बूंद बूंद जो पानी गिरता है उसको देखा करो, उसके दर्शन किया करो। उस गिरते हुए पानी का दर्शन भी बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। तो जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेज हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर से करें जो गुरुजी ने बहुत ही सरल बताया है।